60 से 65, 2 मिनट के अंदर 65 से 70। देन बात करें 4 मिनट के अंदर कितना पहुंच जाएगा, 75 से 80। और 10 मिनट तक जाते जाते बच्चा क्या करेगा, मैक्सिमम 80 से 85 से लेके 95 तक क्या कर लेगा। बिल्कुल न्यूबॉर्न का बीपी चेक होगा, सारी चीजें हैं वही अपन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तरुमिता, वही पढ़ रहे हैं अपन, वाइटल साइन ऑफ द न्यूबॉर्न, जस्ट आगे बीपी वाला पोर्शन भी आएगा। कितनी बार बताया है, बीसीजी अपन लगाते हैं टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। यस, अभी क्लियर है सभी को। न्यूबॉर्न बेबी का एसपीओ2 जो लेवल होता है वह है एट द बर्थ जस्ट इमीडिएट कितना रहता है, 60 से 65। ऐसा करते ही अपने को घबराना वहां पे नहीं है, पैनिक वहां पे नहीं होना है कि ये तो क्या हो रहा है 60 से 65 पर है, इसका मतलब बच्चा ऑक्सीजन के डेफिशिएट के अंदर है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, बच्चे के अंदर खुद का अपना सर्कुलेशन स्टार्ट होता है नहीं होता। पहले रेस्पिरेशन के साथ में लंग्स एक्सपेंड होते हैं, वहां पे सर्कुलेशन क्या होता है, बच्चे का चेंज होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, सर्कुलेशन चेंज होता है। और सर्कुलेशन जैसे ही चेंज होता है तो विद इन 10 मिनट के अंदर बच्चा क्या करता है, वहां पे 85 से लेके 95 क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है वहां पे अपना सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर। क्योंकि वहां पे ब्लड हार्ट पंप करेगा, हर एक सेल तक पहुंचेगा, कैपिलरीज तक पहुंचेगा, तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम वहां पे लगेगा, बाहर से क्या करने में, सेंस वहां पे परसेप्शन करने में। देखो चाइल्ड के अंदर अलग अलग है, प्री स्कूलर, स्कूलर 3 से 6 अपन प्री स्कूलर बोलते हैं, 6 to 12 अपन स्कूलर गोइंग बोलते हैं। देन एडोलसेंट, एडोलसेंट बोलते हैं 10 से लेके 19 एज ग्रुप के अंदर। यस ग्लोरिया। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, यहां तक क्लियर है सभी को, ये एसपीओ2 लेवल ये अपने को पता बेसिकली होना चाहिए। वाइटल साइन वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है बेबी का, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज द 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा होता है, एक्सिलरी टेम्परेचर, नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न। बात करें मोस्ट कॉमन रूट, कौन सा पूछ ले आपसे, मोस्ट कॉमन रूट अगर आपसे पूछे ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट तो कौन सा होता है, एक्सिलरी। मोस्ट रिलेबल पूछे, मोस्ट रिलेबल विश्वसनीय पूछे, क्या देना है, रेक्टम। सबसे रिलेबल कहां से आएगा, रेक्टम से। मोस्ट कॉमन कहां से मेजर करते हैं अपन, एक्सिला से। देन अपन बात करें पल्स रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी होती है नॉर्मल पल्स रेट बेबी की, 120 से लेके 160 बीट पर मिनट। इट इज द नॉर्मल पल्स रेट, हार्ट रेट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी 120 टू 160 बीट पर मिनट। देन इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है नॉर्मल बच्चे की, इज द 30 से लेके 60 ब्रेथ पर मिनट। एवरेज कितनी मानते हैं अपन, 40। अगर एवरेज आपसे एग्जामिनर पूछे तो एवरेज तो क्या रहती है, 30 से लेके 60 ब्रेथ पर मिनट। और अगर आपके पास ऑप्शन में क्या है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, तो आपको राइट आंसर किस पे देना है, 40 ब्रेथ पर मिनट पे क्या देना है आपको, राइट आंसर, यस या नो। देन बात करें अपन ब्लड प्रेशर, बीपी बच्चे का कितना होता है, तो दो तरीके के बीपी मेजर करते हैं, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक कितना होता है, सिस्टोलिक होता है 60 से लेके 80 mm ऑफ एचजी, और डायस्टोलिक होता है 40 से लेके 50 mm ऑफ एचजी। ये क्या होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है बच्चे का ब्लड प्रेशर। देन अगर आपने से डायरेक्ट पूछे कि ऑप्शन में रेशो क्या रहता है, तो नॉर्मल में रेशो क्या मानूंगा इसका, 80/50 क्या होता है न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है ब्लड प्रेशर। 80 तो क्या होता है सिस्टोलिक, और 50 क्या होता है वहां पे डायस्टोलिक। नॉर्मल क्या मान लेंगे, 80-50 mm ऑफ एच। ये क्या होता है न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर। एक एक और आता है पल्स प्रेशर, एक होता है पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं अपन पल्स प्रेशर या फिर पल्स डेफिशिएट के नाम से भी जानता है। डिफरेंस बिटवीन पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर बोलते हैं किस किसके, सिस्टोलिक बीपी के एंड माइनस सिस्टोलिक बीपी में से क्या कर दो, डायस्टोलिक बीपी को क्या कर दो, माइनस कर दो, बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास, पल्स प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। एक पूछते हैं मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, क्या पूछते हैं, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो वह कैसे मेजर करते हैं मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अपन, डायस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। बिल्कुल भाग्यश्री, एकदम राइट। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नॉर्मल टेम्परेचर इज द 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस, पल्स रेट 120 टू 160 ब्रेथ पर मिनट। देन रेस्पिरेटरी रेट इज द 30 से लेके 60 ब्रेथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर की बात करूं, सिस्टोलिक इज द कितना है, 60 से लेके 80 mm ऑफ एचजी। डायस्टोलिक की बात करूं इज द 40 से लेके 50 mm ऑफ एचजी। और नॉर्मल अपन क्या मान सकते हैं, इज द 80/50 mm ऑफ एचजी नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ।
देखो मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या उठा लेते हैं, कोई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं कितना है, अगर किसी बच्चे का कितना है 40, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 40, और दोनों का पल्स प्रेशर कितना है, पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस, तो वह कितना है 20। तो क्या करेंगे, इसका तो क्या ले लेंगे 1/3, और 1/3 कितना हो जाएगा 20 का, एवरेज अपन 7 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं एवरेज 7। तो क्या कर देंगे यहाँ पे डायस्टोलिक प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, इट इज 47, दैट इज द मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये क्या है, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। क्लियर है सभी को। डायस्टोलिक सीधा क्या करेंगे अपन, पहले तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वहां पे उठाएंगे, डायस्टोलिक कितना था सपोज बच्चे का 40, देन क्या करेंगे किसी भी पर्सन का, देन उसके अलावा क्या करेंगे वहां पे पल्स प्रेशर, मतलब बच्चे का अगर सिस्टोलिक कितना था सपोज करो, सिस्टोलिक कितना था वहां पे 60 और डायस्टोलिक कितना था अपने पास 40, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20, तो ये क्या हो गया पल्स प्रेशर, तो ये अपने पल्स प्रेशर यहाँ पे रख लिया। देन इसका 1/3 अपन क्या लेंगे पल्स प्रेशर का लेंगे, तो 1/3 अपन मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 7, और दोनों को क्या कर देंगे अपन वहां पे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बिल्कुल साहिल। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, पेन। और पेन क्या होता है बच्चों के अंदर, सबसे पहले तो बात करें, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन इन द न्यूबॉर्न। क्या होता है, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन इन द न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न के अंदर जो पेन होता है वह क्या सब्जेक्टिव होता है, दैट इज द रोंग। एडल्ट क्लाइंट के अंदर, ओल्डर चाइल्ड के अंदर, एडल्ट चाइल्ड के अंदर, ओल्डर चाइल्ड के अंदर जो पेन होता है वो क्या होता है वहां पे सब्जेक्टिव होता है। बच्चा बोल सकता है, बच्चा स्पीक कर सकता है, वो अपने को कंप्लेन कर सकता है कि मेरे पे यहाँ पे पेन हो रहा है, लेकिन क्या अपना न्यूबॉर्न वहां पे कह सकता है अपने को कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, नहीं कह सकता। तो पेन आर ऑब्जेक्टिव साइन इन द न्यूबॉर्न, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। और जो स्केल होता है पेन मेजरमेंट का उसको बोलते हैं फेसियस रेटिंग स्केल। कौन सा स्केल, फेसियस स्केल। क्या होता है फेसियस स्केल। फिर बात करें एडल्ट की, फिफ्थ वाइटल साइन एडल्ट के अंदर अपन चेक करते हैं विजुअल एनालॉगस स्केल या फिर ब्रीफ पेन इन्वेंटरी। ये क्या है, ये जो पेन की स्केल है वो किसके लिए है, एडल्ट के लिए। और पेन के अंदर क्या होते हैं बच्चे के अंदर अलग अलग इमोजी से अपन क्या करते हैं वहां पे प्रेडिक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के इमोजी वहां पे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन बच्चे को रेटिंग वहां पे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वहां पे पेन स्केल या फिर पेन क्या करते हैं बच्चे का कैलकुलेट करते हैं। मतलब 0 है वहां पे, 0 है इसका मतलब बच्चा एकदम लाफिंग कंडीशन में हंस रहा है, 2 का मतलब क्या देंगे थोड़ा सैडनेस है, 4 कितना देंगे थोड़ा और ज्यादा सैडनेस है, देन 6 में बच्चा क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चे वहां पे क्राई करने वाला है, 8 में क्या करने लगेगा वहां पे बच्चा थोड़ा सा वहां पे डीप क्या करेगा, थोड़ा सा क्राई करेगा, और 10 के अंदर तो बच्चा भयंकर जोर से क्या करेगा वहां पे चिल्लाएगा, चीखेगा, रैपिड क्या करेगा वहां पे क्राई करेगा, टीएस का प्रोडक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब बच्चे के फेस को देख के अपन प्रेडिक्ट करेंगे कि बच्चे का स्केल, जो स्केल है फेसियस स्केल, उसके अंदर कितना स्कोर है और कितना पेन वहां पे बच्चे की सीवियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, बॉडी मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का क्या करेंगे बॉडी मेजरमेंट, लेंथ चेक करेंगे, देन इसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये सारी चीजें बच्चे की क्या करेंगे अपन चेक करेंगे। देन बच्चे की ब्लड वैल्यू चेक करेंगे, कितनी आरबीसीज है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी डब्ल्यूबीसीज है, कितने प्लेटलेट्स हैं, वह सारी चीजें अपन क्या करेंगे बच्चे की चेक करेंगे। यस, टोटल स्कोर 10 होता है, 0 का मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, गुड है, स्माइलिंग वहां पे कर रहा है, और 10 है इसका मतलब बच्चे में क्या है सीवियर पेन वहां पे है। और बॉडी मेजरमेंट के अंदर पहला अपन बात करें यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट की मैं बात करूं, लेंथ और आइडियल लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न, इट इज 45 से लेके 55 सेंटीमीटर। कितनी होती है 45 से लेके 55 सेंटीमीटर, और एवरेज अपन कितनी मानते हैं, इट इज द 50 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं क्राउन हील लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं क्राउन हील लेंथ। क्राउन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्राउन, क्राउन का मतलब है क्या अपना हेड, और हील का मतलब क्या है बॉटम ऑफ द हील, यहां से हेड से लेके हील तक की जो टोटल लेंथ होती है उसको बोलते हैं अपन क्राउन हील लेंथ, CHL, शॉर्ट में क्या बोलते हैं CHL, इट इज एवरेज 50 सेंटीमीटर। दूसरा होता है एक लेंथ होती है क्राउन रंप लेंथ, कौन सी होती है क्राउन रंप लेंथ, CRL के नाम से जानते हैं, और ये कितनी होती है एवरेज 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। बात करें ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ, जब बच्चा कहां पे हो वहां पे यूट्रस के अंदर हो, तो क्या बच्चे की अपन क्राउन हील लेंथ वहां पे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का जो एटीट्यूड होता है वो एकदम फ्लेक्शन एटीट्यूड होता है। क्या होता है फ्लेक्शन एटीट्यूड के अंदर बच्चा वहां पे रहता है, तो उस कंडीशन में अपन कहां से मेजर करेंगे, क्राउन से लेके हेड से लेके कहां तक रंप तक, रंप का मतलब क्या है बटक्स तक, बटक्स तक क्या करेंगे चेक करेंगे। ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज कौन सी चेक करते हैं क्राउन रंप लेंथ। आपने देखा होगा जब भी ANC के अंदर विजिट करते हैं तो जो USG अपने पास होती है उसके अंदर ओनली फॉर ओनली कौन सी होती है क्राउन रंप लेंथ अपने पास होती है। टॉप ऑफ द फोरहेड यहां से अपन चेक करते हैं मेजर करते हैं टॉप ऑफ द फोरहेड, क्राउन रंप लेंथ 30 सेंटीमीटर, हेड टू कॉक्सिस, हेड टू कॉक्सिस, देन गेस्टेशनल पीरियड यूज इन मेजरमेंट, गेस्टेशनल पीरियड के अंदर क्या करते हैं अपन मेजरमेंट करते हैं क्राउन रंप लेंथ का। देन इसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कितना होता है हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का, इट इज 33 से लेके 35 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कम है हेड सर्कमफेरेंस लेस देन 31 है, इसका मतलब क्या है छोटा हेड, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली, क्या बोलते हैं उसको माइक्रोसिफेली के नाम से बोलते हैं। और अगर कितनी है मोर देन 35 सेंटीमीटर है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड। और एनलार्जमेंट किसकी वजह से होता है वहां पे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर
एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या होना, कलेक्शन होना। तो वहां पे क्या है, अगर एक्स्ट्रा लार्ज हेड है तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या है, हाइड्रोसिफिलस। अगर छोटा हेड है लेस देन 31 सेंटीमीटर तो अपन कर सकते हैं कि बच्चे को क्या है, माइक्रोसिफेली। और माइक्रोसिफेली किसके अंदर होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर। किसके अंदर होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर। देन बात करें चेस्ट सर्कमफेरेंस, वो कितना होता है, नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस इज द 30 से लेके 32 सेंटीमीटर। इधर चेस्ट सर्कमफेरेंस नॉर्मल में बात करें, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस इज द 31 से लेके 33 सेंटीमीटर। देन मैं बात करूं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है, 11 से लेके 12 सेंटीमीटर। अपर आर्म का सर्कमफेरेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। और एट द बर्थ कितना होता है, 11 से लेके 12 सेंटीमीटर। कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। देन बर्थ वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न और कितना होता है, इट इज 2.5 से लेके 4 केजी क्या करता है, वेरी करता है। और आइडियल इंडियन के अंदर कितना होता है, 2.7 से लेके 2.9 तक के बेबी ज्यादा देखने को मिलता है। लेस देन 2.5 है लो बर्थ वेट, मोर देन 4 केजी है दैट इज द मैक्रोसोमिक बेबी। 4 केजी से बड़ा है दैट इज कॉल्ड मैक्रोसोमिक। नो हाइड्रोसिप्लस। न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर हाइड्रोसिप्लस नहीं, नहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बच्चा मैक्रोसोमिक वहां पे होता है। मैक्रोसोमिक का मतलब बर्थ वेट वहां पे ज्यादा होता है, 4 केजी से ज्यादा। हेड का इनलार्जमेंट इतना वहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो आइडियल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 केजी। अपने इंडिया के अंदर जो नॉर्मल बेबी डिलीवर होते हैं वो होते हैं 2.7 से लेके 2.9 के बीच में। ये क्या है, कुछ अपने पास बॉडी मेजरमेंट के पैरामीटर जो अपने न्यूबॉर्न बेबी के होते हैं। क्लियर है, फास्ट एक बार रिवीजन अपन फास्ट क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट। आइडियल लेंथ इज द 45 से लेके 55, एवरेज 50 मानते हैं अपन, दैट इज नोन एज क्राउन हील लेंथ। देन क्राउन रंप लेंथ दैट इज द 30 सेंटीमीटर। हील टू कॉक्सिस अपन यूज करते हैं गेस्टेशनल लाइफ के अंदर, इसी को क्या करते हैं, मेजरमेंट। हेड सर्कमफेरेंस इज द 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। बात करें चेस्ट सर्कमफेरेंस इज द 30 से लेके 32 सेंटीमीटर। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस 31 से 33। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 11 से लेके 12 सेंटीमीटर। देन बर्थ वेट 2.5 से लेके 4 केजी। नॉर्मली पूछे तो आपको क्या करना है, वहां पे अगर ऑप्शन में अपने पास हो 2.5, 2.7, 2.9, 2.8 तो अपने को नॉर्मल एवरेज देना है 2.5 इज द एग्जैक्ट आंसर। आइडियल पूछे तो आइडियल में कितना देना है, 2.7 से लेके 2.9। एग्जैक्ट क्या है, 2.5 केजी इज द नॉर्मल बर्थ वेट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके सामने, आपको क्या करनी है, यहाँ पे इमेज पहचाननी है। अब जितने भी अपने पास बॉडी मेजरमेंट के अपन ने पढ़े, यहाँ पे जितने भी बॉडी मेजरमेंट अपन ने पढ़े, बिल्कुल 4 केजी बेबी इज द कंसीडर एज ए नॉर्मल हेल्दी बेबी। मोर देन 4 केजी एज ए कंसीडर एज ए अबनॉर्मल, दैट इज द मैक्रोसोमिक बेबी। मोर देन 4 केजी है दैट इज द अबनॉर्मल, लेकिन अप टू 4 दैट इज द नॉर्मल। बॉडी मेजरमेंट, और बॉडी मेजरमेंट के अंदर जो अपन ने यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए जो अपने पास क्या रहेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज रहेंगे, उनको भी अपने को आइडिया होना चाहिए। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस दैट इज मेजर बाय साकिर टेप। हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस मेजर बाय इंच टेप। नॉर्मल वेट मेजर बाय वेटिंग स्केल। फील्ड के अंदर है, होम विजिट पे है, दैट इज मेजर बाय साल्टर स्केल। देन इसके अलावा बात करें लेंथ का मेजरमेंट, बच्चा 2 साल से छोटा है दैट इज द इन्फेंटोमीटर। बच्चा 2 साल से बड़ा है मतलब बच्चा वहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो सकता है, दैट इज मेजर बाय स्टीरियोमीटर। दैट इज मेजर बाय स्टीरियोमीटर। आइडेंटिफाई दिस इमेज, आपको यहाँ पे इमेज को आइडेंटिफाई करना है। स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड थिकनेस दैट इज द हेपर्डन स्केल्स। बिल्कुल, एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इमेज का डायरेक्ट, दैट इज द साकिर टेप। क्या है, साकिर टेप। देन ये क्या है अपने पास, शाल्टर स्केल। क्या है, शाल्टर स्केल। देन ये क्या है अपने पास, इन्फेंटोमीटर, लेस देन 2 ईयर तक के बच्चों। देन ये क्या है अपने पास, इंच टेप। देन ये क्या है अपने पास, स्टीरियोमीटर। देन ये क्या है अपने पास, वेटिंग मशीन। और ये क्या है अपने पास, परपडेंस स्केल। उसे चेक करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस। तो ये सारे बेसिकली आइडिया अपने को होना चाहिए, यस या नो। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट इमेज बेसिस क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। लेंथ मेजरमेंट 2 ईयर से कम है बच्चा तो किसका करेंगे यहाँ पे, और 2 ईयर से ज्यादा है स्टूडियोमीटर। इन्फेंटोमीटर अगर क्या है यहाँ पे 2 साल से छोटा है, इन्फेंटोमीटर 2 साल से बड़ा है स्टूडियोमीटर। देन इसके अलावा बात करें यहाँ पे वेटिंग मशीन, वेट असेसमेंट के लिए हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर वेटिंग मशीन का यूज करते हैं, और अगर फील्ड में है तो शार्ट स्केल का यूज करते हैं। देन बात करें इंच टेप, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। देन साकिया टेप यूज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। स्किन फोल्ड थिकनेस, हर्परटन स्केल्स। बच्चे के अंदर स्किन फोल्ड थिकनेस नॉर्मल, थंब एंड फोर फिंगर से स्किन को पिंच करके हर्परटन स्केल वहां पे लगा के क्या करते हैं, वहां पे चेक करते हैं, और वहां पे चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर नॉर्मल कितने वहां पे फैटी टिश्यू है या नहीं है, स्किन फोल्ड थिकनेस वहां पे मैच्योर है या नहीं है। थंब एंड फोर फिंगर से, यहां से मिड ऑफ द फोर आर्म से क्या करते हैं, वहां पे स्किन फोल्ड अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन देखने के लिए, ब्राउन फैट्स को देखने के लिए, बच्चे के अंदर फैट कितनी है। टेस्टिस का भी मेजरमेंट करता है, टेस्टिस की साइज, और टेस्टिस की साइज का मेजरमेंट करता है ऑर्गोनोमीटर। टेस्टिस साइज मेजरमेंट बाय ऑर्गोनोमीटर, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। टेस्टिस साइज। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। नॉर्मल सब नॉर्मल ही रहता है, स्किन फोल्ड थिकनेस वो अपन चेक करते हैं बच्चे के अंदर, किसी के अंदर ज्यादा फैट है, किसी के अंदर कम फैट है। अगर फैट कम आ रही है इसका मतलब बच्चे को वहां पे अपन ज्यादा एक्स्ट्रा किसके अंदर प्रिवेंशन के अंदर रखेंगे, क्योंकि बच्चा मोर प्रोन टू गो इन हाइपोथर्मिया, मोर प्रोन टू गो इन हाइपोथर्मिया। जिसके अंदर स्किन फोल्ड कम रहेंगे इसका मतलब क्या है, वहां पे लेस ब्राउन क्या रहेगी, ब्राउन फैट की क्या रहेगी, बच्चे के अंदर कमी रहेगी। और जिसके अंदर ब्राउन फैट की कमी रहेगी, जिसके अंदर ब्राउन फैट की कमी रहेगी इसका मतलब बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा अपन क्या कर देंगे, वहां पे प्रिवेंशन दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ब्लड वैल्यूज, नॉर्मल ब्लड वैल्यू इन द न्यूबॉर्न। सबसे पहले बात करें ब्लड वॉल्यूम कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है बेबी के अंदर। इट इज द 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट। कितना होता है, 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट क्या होता है, क्या होता है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट। देन बात करें आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स कितनी होती है, आरबीसीज कितनी होती है, क्या नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल एडल्ट की कंपेयर होती है या फिर ज्यादा होती है, तो इट इज हाईली टू नॉर्मल एडल्ट। कितनी होती है 6 से 8 मिलियन एमएम की क्यूब। नॉर्मल बात करें एडल्ट के अंदर कितनी होती है 4.5 से लेकर 5.5 एमएम की क्यूब, लेकिन न्यूबॉर्न के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। लाइफ स्पान की मैं बात करूं, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी न्यूबॉर्न के अंदर, मतलब टर्म न्यूबॉर्न कितनी होती है, इट इज 80 से 90, एवरेज कितनी होती है 80 डेज। अगर प्री टर्म बेबी है तो आरबीसी की लाइफ स्पान क्या हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज कितनी हो जाएगी 60 डेज, और नॉर्मल एडल्ट की कितनी होती है, नॉर्मल एडल्ट की लाइफ स्पान 120 डेज। आगे अपन पढ़ेंगे बिलरूबिन के अंदर, जॉन्डिस के अंदर, यह भी क्या है मोस्ट कॉमन कोजेस फैक्टर वहां पे रहेगा कि जितनी जल्दी लाइफ स्पान, जितनी जल्दी आरबीसी टूटेगी उतना ही बिलरूबिन लेवल वहां पे बढ़ेगा। देन मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है 10,000 से लेके 17,000 एमएम की क्यूब। प्लेटलेट कितनी होती है एवरेज 3.5 लाख एमएम की क्यूब। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल 80 से लेके 20 ग्राम पर डीएल। और डीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीन ऑफ द डीएल, डीएल का मतलब है 1 डीएल के अंदर होता है 100 ml, डेसीलीटर। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। तो ये क्या है नॉर्मल ब्लड वैल्यू ऑफ द न्यूबॉर्न। ब्लड वॉल्यूम की बात करें इट इज द 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट। आरबीसी इज द 6 to 8 मिलियन। देन आरबीसी की लाइफ स्पान, अगर ट्रम का बेबी है तो उसके अंदर 80 डेज। अगर बात करें बच्चा प्री टर्म है तो एवरेज उसके अंदर कितनी हो जाएगी वहां पे 60 डेज। एडल्ट के अंदर कितनी होती है 120 डेज। हीमोग्लोबिन कितना होता है 80 से लेके 20 ग्राम पर डीएल। बिल्कुल फटाफट राइट, इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट वन स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है यहाँ पे 3 से लेके 5 ml पर बीट। आरबीसी का कारण यहाँ पे ये है कि हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे कम रहती है। क्या रहती है हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या रहती है ब्लड के अंदर आरबीसी की कम रहती है। तो उसके लिए कंपनसेट करने के लिए ब्लड के अंदर क्या होता है पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी नहीं सारी सेल क्या होती है ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा होती है, आरबीसी भी ज्यादा होती है, प्लेटलेट भी नॉर्मल स्लाइटली क्या रहती है ज्यादा रहती है। नॉट ए 35 to 50 days, इट इज एवरेज 60 days। स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब है यहाँ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पर बीट के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है पंप कर रहा है। और यह कितना हो जाएगा 3 to 5 ml पर बीट, 3 to 5 ml पर बीट। और स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या निकालेंगे कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा 500 to 800 ml पर मिनट। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू हार्ट रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अपने को निकालना है कि 1 मिनट के अंदर कितना वहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है वहां पे पंप कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपन यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे अपन यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चे की कितनी है एवरेज 5 ml, और हार्ट रेट अपन एवरेज कितनी मान रहे हैं यहाँ पे 100 अपन मान रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी एवरेज 500 ml क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्डियक आउटपुट। तो एवरेज कार्डियक आउटपुट क्या होता है 500 से लेके 800 पर ml पर बीट। देन फ्लूइड वॉल्यूम इन द न्यूबॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द न्यूबॉर्न, इट इज 80%। टोटल बॉडी के अंदर जो वेट होता है उसका 80%, मतलब 750 से लेके 800 ml पर केजी पर बॉडी वेट। फ्लूइड वॉल्यूम अपन क्या कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होता है फ्लूइड वॉल्यूम। बाकी क्या रहता है मसल्स रहते हैं, फैट रहती है, बोन्स रहती है। दीज आर द फ्लूइड वॉल्यूम 80% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यस या नो। तो ये क्या हो गए अपने नॉर्मल वाइटल साइन, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट वन जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल एग्जामिनेशन इन द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। बच्चा अपना बिल्कुल क्या है ठीक है, वेल अप टू डेट है, सारा इंटरवेंशन अपने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चे का वहां पे करेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन आपने काफी बार किया होगा, हेड टू टो पूरा क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल, एग्जामिनेशन ऑफ द आई, ईयर, नोज, माउथ, ओरल, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज, जेनेटाइला, सारे बच्चे के अंदर क्या करेंगे एग्जामिनेशन। स्किन कलर, सब बच्चे के अंदर क्या करेंगे फुली एग्जामिन अपन यहाँ पे करेंगे। और फर्स्ट वन जो अपना एग्जामिनेशन है वह है एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल। किसका एग्जामिनेशन करेंगे, स्कल का एग्जामिनेशन। और आप सभी के लिए दो शब्द, काफी थके थके से यहाँ पे लग रहे हो आप, यस या नो, कि लग गई आग जमाने में। अरे लग गई आग जमाने में अब तो बचा ही क्या है। अरे लग गई आग जमाने में अब तो बचा ही क्या है, और फिर तू ही नहीं जला तो फिर जला ही क्या है। और तेरी इसी मेहनत से हो जाएगी तेरी सारी मुश्किलें आसान। अरे तेरी इसी मेहनत से हो जाएगी तेरी सारी मुश्किलें आसान, क्योंकि तेरे इन हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है। तेरे हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है। किस पे फोकस करो, मेहनत पे। ऑलवेज किस पे मेहनत करनी है, कर्म प्रधान, मतलब जो अपना कर्मा है वो सबसे क्या है टॉप पे अपना रहना चाहिए। दुनिया तो पहले भी कहती थी, आगे भी कहती है, और आज भी कहती है क्या, कि तुम काबिल नहीं हो, छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम मुस्कुरा के एक ही जवाब देना कि वक्त बताएगा। सब कुछ किस पे छोड़ना है, वक्त पे। अरे जिस घड़ी में, जिस क्लॉक में जो सुई, जो हावर्स की सुई 12 पे होती है वही 6 पे आती है, और जब 6 पे होती है क्लॉक की वहां पे जो सुई वही क्या जाती है टॉप पे जाती है। तो समय का पहिया बदलता जरूर है, वही घड़ी की सुई 12 बजाती है, वही घड़ी की सुई डाउन पे रहती है, वही अप पे रहती है। तो अपना भी समय बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, और झुकना नहीं है। यस या नो। बिल्कुल अबूरी। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। देन फर्स्ट वन पर बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल, एग्जामिनेशन ऑफ द हेड। अब हेड के अंदर क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या देखेंगे हेड के अंदर, सबसे पहले टोटल लेंथ, टोटल बॉडी का कितना परसेंट यहाँ पे होना चाहिए। इट इज द 25%। कितना होता है 25%। टोटल हेड की जो साइज है कितनी होनी चाहिए 25%। और 25% कितनी हो जाएगी अपने पास 12.5। कितनी हो जाएगी 12.5। यस या नो। टोटल बॉडी लेंथ कितनी मानी थी अपन ने 50 सेंटीमीटर, तो इसका 25 कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए वहां पे, हेड का क्या होना चाहिए लेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए लेंथ होना चाहिए। देन इसके अलावा अपन क्या करेंगे असेस करेंगे वहां पे मोल्डिंग के लिए। Assess for molding. What is the meaning of the molding? It is the overlapping of the cranial bone to form the fetal maternal bony pelvis. The normal जो बेबी होता है वो क्या करता है वहां पे अपनी जो बोन्स होती है क्रेनियम की उनको क्या करता है ओवरलेप करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लेबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लेबर। और वहां पे क्यों करता है उनको बोन को ओवरलेप, जो मदर की वहां पे जो बोनी पेल्विस है वो नैरो है, क्या है नैरो है, तो उस नैरो में से फीटल का स्तर वहां पे पास आउट नहीं हो पाता है, तो बोन को क्या कर लेता है ओवरलेप कर लेता है मैटरनल बोनी पेल्विस से बाहर निकलने के लिए। नॉर्मल कंडीशन है, सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है, विद इन 72 आवर क्या हो जाता है वो ऑटोमेटिक जो ओवरलेप बोन है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। यस या नो।
बिल्कुल, असेस फॉर मोल्डिंग। और मोल्डिंग का मतलब अपने पढ़ा था यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस भी बच्चे की क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस कहीं ज्यादा या कम तो नहीं है। नॉर्मल पढ़ा था अपने 33 से लेके 35। मोल्डिंग का मतलब है यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन टू पास थ्रू द मैटरनल बोनी पेल्विस। बोनी पेल्विस से अगर वहां पे फीटल का स्कल वहां पे पास आउट नहीं हो पा रहा है तो बच्चा क्या करता है, अपना स्कल की बोन को ओवरलैप करके उससे क्या हो जाता है, वहां पे पास आउट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मोल्डिंग। नॉर्मल कंडीशन है, रिजोल्व हो जाती है विद इन 72 आवर। देन इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे लेंथ चेक करते हैं बेटा। यहाँ से टॉप ऑफ द अपन बात करें फोरहेड से लेके चिन तक, लोअर एंड ऑफ द चिन, दैट इज द नॉर्मल हेड। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। हम नेक्स्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सूचर क्या होते हैं हेड के अंदर, सूचर फोंटानिल्स, सूचर फंटानिल्स बर्थ ट्रोमा, तो उनके बारे में क्या करेंगे, असेस करेंगे, यस या नो। नेक्स्ट चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को। मोल्डिंग अपने चेक कर ली, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन अपने चेक कर ली। देन क्या करेंगे अपन यहाँ पे, सूचर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉइंट बिटवीन क्रेनियन बोन्स, क्रेनियल जो बोन्स होती है उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन सूचर, क्या बोलते हैं उन्हीं को, सूचर अपन बोलते हैं। देन इसके अलावा इट इज ए टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। किसका टाइप है ये, फाइब्रस जॉइंट का टाइप है। सबसे जो हार्ड जो सूचर होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, फाइब्रस टाइप। अलग अलग टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, लेकिन ये जो सूचर है किसके एग्जांपल है, इट इज ए एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन, इट इज एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सूचर, सूचर क्या है। तो सूचर में अपने को इतना ही बताना है कि क्रेनियल बोन के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सूचर बोलते हैं। कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन द सूचर, हाउ मेनी नंबर ऑफ सूचर, कितने होते हैं नंबर के अंदर, इट इज 8 इन नंबर। कितने होते हैं नंबर के अंदर, 8 होते हैं। वाइडली सेपरेटेड होते हैं, अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट इनको कर सकते हैं। सूचर आर वाइडली सेपरेटेड, वाइडली क्या होते हैं, सेपरेटेड यहाँ पे रहते हैं। टोटल नंबर के अंदर रहते हैं 8। कितने होते हैं, 8 यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी अपन क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। नॉर्मल, देयर इज अ फीटल स्कल, वो स्कल क्या है, बच्चे का क्या है ये, स्कल इज द नॉर्मल स्कल ऑफ द बेबी। देन ये कौन सी बोन है, दैट इज द फ्रंटल बोन। क्या है, फ्रंटल बोन। ये कौन सी है, पैराइटल बोन। ये कौन सी बोन है, ओसिपिटल बोन। तो दोनों फ्रंटल के बीच में कौन सा बनता है, फ्रंटल सूचर। कौन सा बनता है, फ्रंटल सूचर। नंबर में कितना रहता है, 1। देन बात करें दोनों पैराइटल के बीच में कौन सा बनेगा, सेजाइटल सूचर। कौन सा बनता है, सेजाइटल। नंबर में कितना रहता है, 1। देन बात करें फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये वाला कौन सा बनता है, दैट इज द कोरोनल सूचर। नंबर में कितना रहता है, 2। देन बात करें पैराइटल एंड ओसिपिटल के बीच में ये वाला है, ये कौन सा बनता है, इसको बोलते हैं लंबडोइडल, लंबडोइडल सूचर। कितने होते हैं नंबर में, 2 होते हैं। कितने अपने पास हुए, 6। 6 हुए नहीं हुए, अब सर की बाकी दो कहां है, बाकी दो कहां है, और बाकी दो होते हैं कौन से, स्क्योमोसल। स्क्योमोसल, और वो बनता है किस किस के बीच में, वो बनता है पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में, पोस्टीरियो लेटरली। कहां बनता है, पोस्टीरियो लेटरली, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में। क्लियर है। तो टोटल 8 नंबर, और टोटल 8 के अंदर कौन कौन सा, दैट इज द फ्रंटल, फ्रंटल बनता है दो फ्रंटल बोन के बीच में। देन बात करें कोरोनल, कोरोनल बनता है कहां पे, फ्रंटल एंड किसके बीच में, पैराइटल के बीच में। नंबर में 2 होते हैं, 1 एंड 2। देन बात करें सेजाइटल, और सेजाइटल कहां पे बनता है, दो पैराइटल के बीच में। और बात करें लंबडोइडल, लंबडोइडल का बनता है पैराइटल एंड ओसिपिटल बोन के बीच में। और एक दो कौन से होते हैं, स्क्योमोसल, और स्क्योमोसल बनते हैं कहां पे, इट इज बिटवीन पैराइटल एंड, इट इज बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। Frontal between two frontal bones, coronal between parietal and frontal, sagittal between two parietal bone, lumboidal between parietal and occipital bone, और ischemosal between parietal and temporal bone. So these are all 8 in a number. क्लियर है सभी को। फ्रंटल को ही बोलते हैं मेटापोइक, फ्रंटल का ही अनदर नेम एक और है, मेटापोइक बोलते हैं। फ्रंटल को क्या बोलते हैं, मेटापोइक सूचक। तो कंफ्यूजन ना हो, अगर आपसे मेटापोइक पूछे दैट इज द फ्रंटल सूचक। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। ये अपना इमेज, फ्रंटल के बीच में इसी को मेटापोइक अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटापोइक के नाम से भी इसको जानते हैं।
इनका जो फ्यूजन है वह स्टार्ट हो जाता है, इनका आपस में जो फ्यूजन स्टार्ट होना 1 मंथ पे स्टार्ट हो जाता है एंड 6 मंथ पे कंप्लीट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूजन स्टार्ट एट 1 मंथ एंड कंप्लीट एट द 6 मंथ ऑफ द एज। 6 महीने पे कंप्लीट आपस में क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल टाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। देन यहाँ पे बात करें प्री मैच्योर अगर क्लोजर हो रहा है इनका, उसको बोलते हैं अपन क्या, क्रेनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, क्रेनियोसेंटेसिस, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सुचर, दैट इज कॉल्ड क्रेनियोसेंटेसिस। और उसी को बोलते हैं एपर्ट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, एपर्ट सिंड्रोम। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सुचर इज कॉल्ड क्रेनियोसेंटेसिस, दैट इज कॉल्ड एपर्ट सिंड्रोम। डिले क्लोजर ऑफ सुचर दैट इज कॉल्ड क्रेनियोटोबास, या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन, या इसी को बोलते हैं डिले क्लोजिंग ऑफ द सुचर, दैट इज क्रेनियोटोबास। तो एपर्ट सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, इट इज द प्री मैच्योर क्लोजर। अगर टाइम से पहले ही सुचर क्या हो गए, वहां पे क्लोज हो गए, दैट इज कॉल्ड क्रेनियोसेंटेसिस, दैट इज कॉल्ड एपर्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। यहां तक क्लियर है सभी को, एनी कंफ्यूजन एंड डाउट? फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है इनका 1 मंथ पे, कंप्लीट 6 मंथ पे आपस में टाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर पहले ही क्लोजर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियोसेंटेसिस, इसी को बोलते हैं एपार्ट सिंड्रोम। और अगर वहां पे लेट हो रहा है इनका आपस में क्या, फ्यूजन, उसको बोलते हैं डिले क्लोजर ऑफ द सुचर, या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द फंटानिल्स। दैट इज द फंटानिल्स। डेफिनेशन से यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फंटानिल्स। और वाइड गैप बिटवीन सुचर लाइन, इन्हीं सुचर लाइन के बीच में कोई वाइड गैप है तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन, फॉन्टानेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉन्टानेल्स बोल देते हैं। देन हाउ मेनी नंबर्स इन फॉन्टानेल्स, तो दीज आर 6 इन नंबर इन फॉन्टानेल्स। नंबर्स कितने होते हैं फॉन्टानेल्स के, 6 इन नंबर। देन यहाँ पे बात करें कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, वाइड गैप बिटवीन सुचर लाइन, फॉन्टानेल्स शुड बी फ्लैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थिंग्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जो फॉन्टानेल्स है स्कल बोन के क्या होना चाहिए, एकदम पैरेलल वहां पे होना चाहिए, एकदम फ्लैट वहां पे होना चाहिए। अगर फॉन्टानेल डिप्रेस है तो डिप्रेस फॉन्टानेल आर इंडिकेट फॉर डिहाइड्रेशन। फॉन्टानेल्स डिप्रेस, इट इंडिकेट डिहाइड्रेशन ऑफ द बेबी। और बल्जिंग फंटानेल्स, बल्जिंग का मतलब फंटानेल्स में ऊपर क्या है, उभार, बाहर बल्जिंग है फंटानेल्स, इसका मतलब इंडिकेट करेगा हाइड्रोसेफेलस, इंक्रीज आईसीपी। क्या इंडिकेट करेगा बच्चे को, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बच्चे का बढ़ा हुआ है। इफ डिफरेंस इंडिकेट डिहाइड्रेशन, बल्जिंग इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है नॉर्मल आईसीपी, आईसीपी होता है नॉर्मल कितना, 5 to 15 mm ऑफ एचजी। एक होता है आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 mm ऑफ एचजी। आईसीपी ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के प्रेशर चेक करते हैं। आईओपी आई का फंक्शन चेक करते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, अगर आईओपी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, चेक करते हैं टोनोमीटर से। तो बल्जिंग फंटानेल से इंडिकेट करेगा इंक्रीज आईसीपी को, हाइड्रोसेफेलस को। फंटानेल्स वहां पे डिप्रेस है, इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन को। नॉर्सेट 06 के अंदर 3 के अंदर यह क्वेश्चन आया था, यस या नो, शायद आप लोगों ने दिया होगा। तो टोटल नंबर 6, और टोटल नंबर के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है एंटीरियो लेटरल, एक होता है पोस्टीरियो लेटरल, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। देन लेफ्ट एंड राइट, एंटीरियो लेटरल, लेफ्ट एंड राइट, पोस्टीरियो लेटरल, 2 2 4, देन 1 एंड 2, कितने हो जाएंगे टोटल 6। मस्टोइडल मतलब आगे वाले जो एंटीरियर लेटरल है उनको बोलते हैं मस्टोइडल, और जो पीछे वाले रहते हैं उनको बोलते हैं स्पेनोइडल। उनको क्या बोलते हैं, स्पेनोइडल। टोटल कितने हो गए, 6 यहाँ पे अपने पास होते हैं। नॉर्मल स्कल, these are the anterior fontanelles, these are the posterior fontanelles. नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये रहे अपने फंटानेल्स। एक छोटा सा छायाचित्र आप बना सकते हो, ज्यादा चित्रकार यहाँ पे ना दिखाएं, फटाफट इसको क्या करें, बना ले। तो एंटीरियर जो फंटानेल्स है, यहाँ पे अपन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, क्योंकि ये जो बाकी के जो है मस्टोइडल और स्पेनोइडल वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एंटीरियर फंटानेल्स एंड पोस्टीरियर फंटानेल्स। तो एंटीरियर जो फंटानेल्स है कितने सूचर लाइन से मिलकर बन रहा है, देखो एक सूचर लाइन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, मतलब 4 सूचर लाइन से मिलकर बनता है एंटीरियर। देन इसकी जो शेप हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डायमंड शेप। डायमंड बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे गैप के अंदर बिल्कुल डायमंड बन रहा है। पोस्टीरियर की मैं बात करूं तो पोस्टीरियर जो फंटानेल्स है 3 सूचर लाइन से मिलकर बन रहा है, दो तो लंबडोइडल हो गया, एक कौन सा हो गया, सैजाइटल, यस या नो। इसकी जो शेप है वो कैसी बन रही है, यहाँ पे ट्रायंगुलर। एंटीरियर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रैगमा, आल्सो नोन एज ब्रैगमा। और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लैम्डा। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं अपन, लैम्डा के नाम से भी जानते हैं।
देन इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे इसका डायमीटर, एंटीरियर का जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर वो होता है कितना, ये जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर वो होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, और ये जो ट्रांसफर होता है ये होता है कितना 2 to 3 सेंटीमीटर। और पोस्टीरियर की मैं बात करूं तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड जो ट्रांसफर्स है दोनों क्या होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं कितना 1.2 एंड 1.2 सेंटीमीटर, दोनों का बराबर होता है। और इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्यूजन टाइम, क्लोजर टाइम, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है अपने लिए, क्लोजर टाइम, क्लोजरिंग टाइम। तो जो एंटीरियर फंटानेल्स है वह क्लोज हो जाता है 12 से 18 महीने पे, 12 to 18 मंथ ऑफ द एज पे क्या होता है, क्लोज होता है एंटीरियर फंटानेल्स। जबकि पोस्टीरियर फंटानेल्स क्लोज होता है कितना 6 वीक ऑफ द लाइफ या फिर 1.5 मंथ ऑफ द एज। ये क्या है इनके क्लोजर टाइम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से एंटीरियर फंटानेल क्लोजर टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्हाट आर द नॉर्मल क्लोजर टाइम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, आप नर्सिंग ऑफिसर हो कहां पे, लेबर रूम के अंदर, आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी है, लेबर रूम में नहीं, आप नर्सिंग ऑफिसर हो इमरजेंसी के अंदर, और एक आपके पास बच्चा आया है, तो बच्चे की एज ग्रुप है वहां पे कितनी 24 मंथ, 24 मंथ का क्या है बच्चा है। एंड ड्यूरिंग द असेसमेंट फाइंडिंग द एंटीरियर फंटानेल्स आर स्टिल ओपन, एंटीरियर फंटानेल्स क्या है अभी तक वहां पे ओपन है, तो व्हाट आर द नेक्स्ट इनिशियल इंटरवेंशन, अपना अगला इंटरवेंशन वहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, इन्फॉर्म द डॉक्टर इट इज अबनॉर्मल फाइंडिंग, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। तो यहां पे बात करें कि एंटीरियर फंटानेल्स स्टिल ओपन रह सकता है अप टू 24 मंथ तक, कब तक 24 मंथ तक अगर वहां पे ओपन है एंटीरियर फंटानेल्स, दीज आर नॉर्मल फाइंडिंग। लेकिन आफ्टर 24 मंथ, 24 मंथ के बाद में ऑलवेज क्या इंडिकेट करेगा वहां पे, अब नॉर्मलिटी इंडिकेट करेगा। क्या करना है, 24 मंथ से बड़ा बच्चा आए क्या करो, इन्फॉर्म करो, क्या करो, इन्फॉर्म करो, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, दीज आर द अबनॉर्मल फाइंडिंग आफ्टर 24 मंथ, मे अप टू क्लोजर अप टू 24 मंथ, 24 मंथ तक यह ओपन रह सकता है, स्टिल ओपन। फंटानेल डिफरेंस, एंटीरियर फंटानेल्स, पोस्टीरियर फंटानेल्स, आल्सो नोन एज ब्रेगमा, आल्सो नोन एज लैम्डा। डायमंड शेप, यहां से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा डायमंड शेप है, वो स्टार ट्रायंगुलर शेप है। सूचर लाइन, 4 सूचर लाइन से मिलकर बनता है, दो तो कौन से हो गए यहाँ पे कोरोनल, 1 सेजाइटल और 1 क्या हो गया यहाँ पे फ्रंटल, 3 से मिलकर बनता है 1 सेजाइटल एंड 2 लंबडोइडल। डायमीटर अपन ने पढ़ लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर 3 to 4 सेंटीमीटर, ट्रांसफर 2 to 3 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर के अंदर दोनों क्या होता है 1.2 1.2। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट यहां लगा लेना फ्यूजन टाइम, इट इज फ्यूज एट 12 to 18 मंथ ऑफ द एज, और इट इज फ्यूज एट 6 वीक ऑफ द लाइफ। लेकिन अप टू 24 मंथ ये क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, ओपन रह सकते हैं आफ्टर 24 मंथ, ऑफ मोर देन आफ्टर 24 मंथ। अब नॉर्मल क्या करेगा, अब नॉर्मल फाइंडिंग हमेशा इंडिकेट करेगा अब नॉर्मलिटी। क्लियर है सभी को, फंटानेल्स सूचर्स क्लियर है, एनी कंफ्यूजन एंड डाउट। पोस्टीरियर ओपन रहता है 6 वीक पे, 6 वीक तक ओपन रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अर्ली क्या हो जाता है, इसका क्लोजर हो जाता है। एट द एंड ऑफ द 1.5 मंथ द पोस्टीरियर फंटानेल्स आर स्टिल क्लोज। देखो आईसीपी ओवरनाइट क्लाइंट को वर्टिकल पोजीशन के अंदर क्या करके स्लीप करवा के फिर मॉनिटर करते हैं वहां पे कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कितना है, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कितना है, वहां पे क्लिप ऑफ द मॉनिटर वहां पे लगाए जाते हैं, मॉनिटर से क्लिप लगाई जाती है, जैसे ईसीजी का इलेक्ट्रोड लगाते हैं वैसे वहां पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, आईसीपी मॉनिटर डिवाइस वहां पे लगाते हैं और प्रेशर चेक करते हैं वेंट्रिकल्स का। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज द बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ ट्रॉमा का मतलब 3P आपने सुना होगा, 3P। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3P, इट इज द पावर, पैसेंजर एंड क्या है पाथवे। पावर, पैसेंजर एंड पाथवे, तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्टी है। पावर का मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम है, पैसेंजर का मतलब जो बच्चा अपना आ रहा है उसका बर्थ वेट ज्यादा है, पाथवे का मतलब जो पेल्विक बोन है वो नैरो है। तो क्या नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में अपने को क्या अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, अरे क्या अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्लेड फोर्सेप्स, नाम सुना होगा, फोर्सेप्स डिलीवरी, क्लेड फोर्सेप्स, वेंटोस, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं कब से, वेंटोस डिलीवरी, यस या नो। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने होते हैं तो 6 आपको राइट आंसर देना है, बिल्कुल यशोदा। अपने लिए फंक्शनली 2 इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर पोस्टीरियर, इंपॉर्टेंट 2 हैं, होते 6 है। काम क्या करते हैं फंटानेल्स, ब्रेन के अंदर ओसिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो तीनों में कुछ दिक्कत है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फोर्सेप्स डिलीवरी करवानी पड़ेगी, वेंटोस डिलीवरी वहां पे करवानी पड़ेगी, और बच्चे को क्या होगा वहां पे बर्थ ट्रॉमा। और बर्थ ट्रॉमा कितने टाइप का होता है, इट इज द 2 टाइप।
टू टाइप द कैपेट सक्सीडेनम एंड सेफेल हेमिटोमा। कौन कौन सा होता है? कैपेट सक्सीडेनम एंड सेफेल हेमिटोमा, टू टाइप ऑफ द बर्ड ट्रोमा। कैपेट सक्सीडेनम सेफेल हेमिटोमा, नाम से ही आपको क्लियर है। सक्सीडेनम का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लूड, और फ्लूड का मतलब क्या है यहाँ पे? ओडिमा, और हेमिटोमा का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लड का कलेक्शन। दोनों में यही मेजर डिफरेंस है कि जो कैपेट सक्सीडेनम होता है उसमें क्या होता है? फ्लूड कलेक्शन होता है, ओडिमा होता है। जो सेफेल हेमिटोमा होता है उसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। जो कैपेट सक्सीडेनम होता है वो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेफेल हेमिटोमा है वो अपने को बाद में देखने को मिलेगा। जो कैपेट सक्सीडेनम है वो एकदम सॉफ्ट होगा, जब अपन पाल्पेट करेंगे तो वहां पे पिटिंग एडिमा होगा, सॉफ्टनेस वहां पे होगी, लेकिन ब्लड का कलेक्शन तो ब्लड तो आफ्टर आफ्टर 3 to 4 मिनट आफ्टर क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है, डार्क ब्लीडिंग के अंदर जमा हो जाता है, टफ स्ट्रक्चर वहां पे बन जाती है। तो क्या वह अपने को प्रेस करने पे सॉफ्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, सॉफ्ट वहां पे नहीं दिखेगा। जो कैपेट सक्सीडेनम है वह नॉर्मल सबसाइड हो जाएगा विद इन 72 आवर। 72 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? 72 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? वहां पे फ्लूड है, फ्लूड है, अपनी क्या कर लेगी वहां पे? स्कल के अंदर जो अपनी क्या है वहां पे बोन्स है, पेरियोस्टियम है, वो क्या कर लेगी? उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी बाय द डिफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन। लेकिन क्या ब्लड का वहां पे कलेक्शन वहां पे बॉडी अब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। माइनर कंडीशन है तो सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगी विद इन 6 वीक। और अगर बड़ा वहां पे हेमिटोमा बना है तो अपने को बाय द क्रेनियोटोमी कट करके वहां पे निकालना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सूचर लाइन को क्रॉस करता है, कौन सा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो आप बताओ, फ्लूड सूचर लाइन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल फ्लूड क्या करेगा? सूचर लाइन को क्रॉस कर लेगा। तो कैपेट सक्सीडेनम क्या करेगा? सूचर लाइन को क्रॉस कर लेगा, जबकि सेफेल हेमिटोमा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड है, जमने के बाद में, स्टेसिस के बाद में टफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा? वहां पे जम जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना कैपेट सक्सीडेनम सेफेल हेमिटोमा। कैपेट सक्सीडेनम के अंदर क्या होता है? इनप्रॉपर वीनस ड्रेनेज, इनप्रॉपर वीनस ड्रेनेज की वजह से फ्लूड का कलेक्शन। जबकि हेमिटोमा क्यों बनता है? स्कल बोन के नीचे माइनर एमिजरी वेन होती है। क्या होती है? माइनर कैपिलरीज होती है, जिनको बोलते हैं एमिजरी वेन। उनमें क्या हो जाएगा? रप्चर, रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ट्रॉमा होगा और वो ब्लीड करेगी। आइडेंटिफाई दिस इमेज, आइडेंटिफाई दिस इमेज। यह क्या है? व्हाट इज? आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। एम्स दिल्ली के अंदर 2060 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आइडेंटिफाई दिस इमेज। बिल्कुल मनीषा, कैपेट सक्सीडेनम नॉर्मल रिजॉल्व, नॉर्मली रिजॉल्व, नॉर्मल रिजॉल्व बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूड। और फ्लूड क्या कर लेगा वहां पे? बॉडी क्या कर लेगा? रीअब्सॉर्ब कर लेगा। अरे अपने कोई स्वेलिंग होती है आफ्टर इंजरी, जस्ट अपना सपोज करो बाइक अपनी फिसल गई, तो विद इन 2 to 3 मिनट स्वेलिंग देखने को मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? तो वही सेम किसमें होगा? यहाँ पे सेफेल कैपेट सक्सीडेनम के अंदर। और ऑटोमेटिक बात करें अपन, 1 से 2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है स्वेलिंग, होती है नहीं होती है? यह है कैपेट सक्सीडेनम। क्योंकि अपने को यहाँ पे जब उंगली से प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपनेस दिख रही है, इसका मतलब क्या है? फ्लूड का कलेक्शन। क्या है? फ्लूड का कलेक्शन। ये क्या है अपने पास? हेमिटोमा। तो दोनों इमेज आपको क्लियर होगी आई होप। बिल्कुल हार्ड टू टच, हार्ड वहां पे फील होगा। जो हेमिटोमा है, जो सेफेल हेमिटोमा है, वहां पे हार्ड होगा, और जो कैपेट सक्सीडेनम है वो सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डिफरेंस की। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? एग्जांपल ऑफ ओडिमा, एग्जांपल ऑफ हेमिटोमा। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूड, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, इनप्रॉपर वेनस ड्रेनेज, रप्चर ऑफ एमिजरी वेन। देन इसके अलावा एक्यूमुलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थिंग्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्या है अपने पास? कैपेट सक्सीडेनम। देखो ये तो क्या है? नॉर्मल अपना स्कल बोन, इसके ऊपर क्या रहता है? बोन के ऊपर पेरियोस्टियम, और फिर क्या रहता है? स्केल, फिर क्या रहता है? स्केल, फिर क्या रहता है? स्केल। मैं बात करूं यहाँ पे, ये क्या है? बोन। कैपेट सक्सीडेनम के अंदर जो फ्लूइड का कलेक्शन होगा वो होगा स्कैल्प एंड पेरियोस्टियम के बीच में, स्कैल्प एंड पेरियोस्टियम के बीच में। यहाँ पे क्या होगा? कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन स्कैल्प एंड पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। और बात करूं मैं किसकी? सेफेल हेमिटोमा की। तो सेफेल हेमिटोमा के अंदर कहां बनेगा? बोन एंड इट इज पेरियोस्टियम, बोन और पेरियोस्टियम के बीच में क्या बनेगा? यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन। क्लियर है दोनों चीजें आपको? जो सेफेल हेमिटोमा है उसके अंदर जो ब्लड का कलेक्शन होगा वो कहां पे होगा? बोन एंड इट इज पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, पेरियोस्टियम बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। एक बोन की क्या होती है? आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो सेफेल हेमिटोमा के अंदर क्या होगा? वहां पे बोन और बोन की पेरियोस्टियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन होगा, जबकि कैपेट सक्सीडेनम के अंदर कहां पे होगा? स्कैल्प और पेरियोस्टियम के बीच में क्या बनेगा? वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन। फ्लूइड एक्यूमुलेट बिटवीन स्कैल्प एंड पेरियोस्टियम ऑफ द बोन, जबकि इसके अंदर क्या होगा? ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा बोन एंड इट इज पेरियोस्टियम। देन बात करें क्रॉस द सूचर लाइन, कैन नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। देन इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे, कंडीशन इज नॉर्मल, ऑटोमेटिक क्या है? वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी विद इन 72 आवर। कंडीशन इज नॉर्मल, ऑटोमेटिक रिजॉल्व विद इन 72 आवर। और यहाँ पे क्या है? अगर माइनर कंडीशन है तो विद इन 6 वीक क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। और इफ सीवियर कंडीशन, सर्जिकल इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड। अगर वहां पे कंडीशन बड़ी है, हेमिटोमा बड़ा बना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सर्जरी वहां पे बच्चे की करवानी पड़ेगी। यस या नो? तो बिल्कुल इसको सभी लोग फटाफट छाप लें। देन आगे की तरफ अपन चलते हैं। तो सभी को क्लियर है एग्जामिनेशन ऑफ द, देन बात की वहां पे करेंगे। यस, तो बिल्कुल आखिर कब तक? आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दो शब्द आप सभी के लिए कि तू गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, अरे तू गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, और इस तकदीर में जो